सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर के दासी एक और नए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर हमारा पिता है, हमारा भी पिता है, हमारे पूर्वजों का पिता है। और परमेश्वर हम सबसे बहुत प्यार करता है, तो उसका एक मकसद है, एक उद्देश्य है। आइए उसके उद्देश्य के बारे में हम जानेंगे कि परमेश्वर हमको बुलाता है और परमेश्वर हम सब के पूर्वजों को, जो हमारा पूर्वज अब्राहम है, उनको बुलाया और कहा अपना देश, अपना कुटुंबी, अपना घर छोड़ के क्या करो, मेरी महिमा करने के लिए निकल आओ। हम देखते हैं अब्राहम के बुलाए जाने का वर्ण, जो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे सारे जाति का क्या करूंगा, मूल पिता बनाऊंगा। और उसके बारे में आज हम जानेंगे। उत्पत्ति 12 अध्याय 1 से आज हम पढ़ेंगे और देखेंगे अब्राहम की कहानी। जो लोग लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन जो है आग सरीखे है और गुदे गुदे प्रभु यीशु मसीह का वचन जो है कहता है कि छेद के आर पार करता है। और जो कोई वचन को अपने हृदय में रखता है, परमेश्वर का बहुत एक कीमती जो है, वचन को लेके जो चलता है, वचन कहता है कि जो डर मानता है वो परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर उससे बातें करता है। और यही मेन बुद्धि का मेन टॉपिक है। तो इससे हम देखते हैं कि जो रखता है अपने हृदय में, वो सोना चांदी से भी बढ़ के क्या पाया है, एक अनमोल खजाना पाया है, जिसका बाइबल हमारे कहने से, हमारे सोचने से, हमारे बयान से बाहर है। कि बाइबल कहता है कि जिन्होंने यहोवा को पाया वो जीवन पाया। क्या पाया? जीवन पाया। तो ये जीवन का वचन है और इसके बारे में हम समझना चाहते हैं। आइए हम लोग एक मन हो जाए। इसमें लिखा है कि यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबी और अपने पिता के घर को छोड़कर सदा उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाता हूँ। परमेश्वर अपने दास अब्राहम से कहता है कि अपना देश और अपना कुटुंबी और अपना घर और अपना जन्म भूमि को छोड़ के का कर सदा को चला जा जहां मैं तुझे लेके चलना चाहता हूँ, उस जगह पर। परमेश्वर क्या चाहता है हमसे? क्यों घर, कुटुंबी और लोगों को कहता है कि छोड़ दो? क्योंकि हमें बाइबल बताता है कि कभी कभी हम देखते हैं कि ऐसा हम परिस्थिति में रहते हैं कि जहां से हम फलवंत होना अन होना है, हम लोगों को फलवंत होना अन होना है। क्यों? परमेश्वर देखिए कहते हैं ना कि जगह जो है छोड़ के, कुटुंबी छोड़ के, परिवार को छोड़ के जाने को कहता है। क्योंकि जिस देश में परमेश्वर हम लोग को जो काम देता है, उस जगह पर जाने के कहता है। क्या कहता है? अभी मान लीजिए कोई यूपी से है और शहर में आया है, और शहर में परमेश्वर का क्या कर रहा है? सेवकाई कर रहा है। कोई शहर में है लेकिन शहर से जाके यूपी में परमेश्वर का सेवकाई कर रहा है। तो यही बाइबल बताता है कि हर व्यक्ति के लिए एक ही जगह नहीं है। जैसे मान लो आप उत्पत्ति में हम लोग पढ़ते हैं, बेबीलोन का जो गुम्मट होता है, उसमें हम देखते हैं कि जितने नूह के वंशावली है, और नूह के वंशावली जो है कहते हैं आइए हम लोग ईंट और गरा माटी के रख के एक ऐसा मंजिल बनाए, एक ऐसा हम चिन्ह बनाए कि जो बाइबल कहता है कि ऐसा एक मंजिल बनाए जो आकाश से बातें कर सकता है। उसने कहा हम आकाश से बातें करने वाला क्या करे, एक मंजिल बनाए। तो बाइबल कहता है कि वो सरापनाह होता है। सरापनाह का मतलब मंदिर। हाँ, और कहते हैं कि वो आकाश से बातें करने वाला बने। तो बाइबल हमें बताता है कि उनकी भाषा एक ही है, वो गुम्मट एक ही है, परिवार एक ही है,
और उनमें कोई ना भेदभाव, ना ही जो है कि फूट की बातें, कुछ भी ऐसा नहीं उनके बीच में दिखाई देता है। और सब लोग एक ही भाषा के थे, एक ही मन के थे, एक ही जाति थे, एक ही कुटुंबी थे और सब नूह के परिवार थे। तो वो लोग ने सोचा कि आओ हम एक ऐसा चीज बनाते हैं कि जो आकाश से बातें करते हैं, आकाश से बातें करे। तो परमेश्वर ने कहा कि सच में ये लोग के लिए कुछ भी अनहोना नहीं है, क्योंकि एक ही बोली है, एक ही भाषा है और एक ही जो है सम्मति है। सलाह जो होता है ना, एक ही सम्मति, मतलब एक ही गुम्मट से काम कर रहे हैं। तो इनके लिए सराहना बनाना कोई ऐसा नहीं है कि ना बना सके, बल्कि बना सकते हैं। ये लोग एक गुम्मट के हैं, तो एक मन हो के काम कर रहे हैं, तो बना सकते हैं। तो परमेश्वर ने कहा हम भी देखते हैं। बाइबल कहता है कि परमेश्वर आए और उसने कहा आओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा आए और देखे कि क्या हम देखते हैं। जो हम सुनते थे वो सच में रियल कहानी है कि ये लोग एक ही बोली है, एक ही भाषा, एक ही दल है। तो ये लोग के लिए सराहना बनाना कोई आम बात नहीं है, बना सकते हैं। तो परमेश्वर ने देखा कि जब ये आकाश से बातें कर सकते हैं, तो परमेश्वर स्वयं वो लोग के बीच में, बाइबल कहता है कि गड़बड़ी डाला। और वो लोग का सोच एक था, मेन टॉपिक जो लोग का सोच था, वो लोग ये सोचते थे कि हम छिट फुट नहीं रहेंगे। क्या मतलब अलग अलग जगहों पे हम नहीं रहेंगे, हम सब मिलके क्या करेंगे, एक ही जगह पर रहेंगे। ये हमारे लिए चिन्ह होएगा। जो सराहना हम बना रहे हैं आकाश से बातें करने के लिए, परमेश्वर से बातें करने के लिए, ये हमारे लिए चिन्ह रहेगा। क्या रहेगा कि हम एक ही जगह पर रहेंगे। लेकिन परमेश्वर, मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि ये टॉपिक मैं इसलिए लाई कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि कलीसिया एक ही जगह पर काम करे। परमेश्वर नहीं चाहता है कि लीडर पास्टर सब मिलके एक ही जगह पर काम करें, बल्कि परमेश्वर का मकसद है कि अलग अलग जगहों पे जाके क्या करें, हम काम करें। और अलग अलग वरदानों से जो भरे हैं वो वरदान दिखाई दे। जैसे आप देखते हैं कुरिन्थियन के पुस्तक में पवित्र आत्मा एक ही है, परमेश्वर एक ही है, लेकिन परमेश्वर ने सबका दिल देखा, सबका मन देखा और सबको अलग अलग वरदानों से क्या किया, उभारा। परमेश्वर जानते हैं कि कौन किसके काबिल है, इसीलिए सबको अलग अलग वरदान दिया गया है। तो अलग अलग वरदानों की बात यह है कि एक जगह पर एक ही काम सब मिलके नहीं कर सकते हैं। अब हम परमेश्वर के वचन में ये भी आप सबको दिखाना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्य थे, 12 चेले थे, लेकिन 12 चेलों में से पौलुस और बरनबास जो थे, वो लोग का काम अलग था। और परमेश्वर नहीं चाहता था कि ये लोग जो है 10 चेले और ये दो 12 चेले जो है एक एक पास में, मतलब एक ही जगह पे रहे। इसलिए स्वयं पवित्र आत्मा कहते हैं कि मैं अपने लिए पौलुस और बरनबास को अलग किया हूं कि वो अलग जाके काम करे। और बाइबल क्या हमें बताता है, देखिए, सबसे ज्यादा जो है ग्रंथ को लिखने वाला संत पौलुस परमेश्वर के दास निकले, क्योंकि बाइबल हमें बताता है कि सबका अलग अलग वरदान है। लूका, मत्ती, मरकुस, यूहन्ना जो है, सब लोग जो है चेले हैं, लेकिन वो चेलों में से एक पौलुस निकले, बरनबास निकले। बाइबल कहता है कि वो जो है सबसे ज्यादा काम किए, सबसे ज्यादा काम किए। तो जो सबसे ज्यादा काम करना चाहते हैं और करते हैं, और परमेश्वर जिससे करवाना चाहते हैं, उनको गुम्मट में से और जो है भीड़ में से, झुंड के भीड़ में से परमेश्वर क्या करते हैं, हटा के अलग रखते हैं। इसलिए कि ये मेरा बेटा बेटी ज्यादा काम करने वाले हैं, तो इनके बीच में अगर रहे तो इन्हीं का देखा देखी वो भी काम करेंगे।
इसीलिए परमेश्वर अलग करते हैं। आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि अपना घर, अपना कुटुंबी, अपना परिवार, जन्मभूमि छोड़ के तू क्या कर, अलग देश में जा, अलग जगहों पे जा। ऐसा क्यों कहा परमेश्वर? क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि अब्राहम जो है कुछ अलग काम करने वाले हैं। क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचने वाला, हृदय को परखने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर जब ऐसा कहा तो बाइबल कहता है कि अब्राहम अपने पत्नी सारे को लेके और अपने भतीजे लूत को लेके भी निकल पड़े। कहाँ? जहां परमेश्वर लेके जा रहा है। फिर कहता है कि और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश जो है तुझे आशीष दूंगा। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल्य होगा। बाइबल कहता है परमेश्वर ने कहा कि तू अपना घर, अपना कुटुंब, अपने परिवार में से सबसे ज्यादा आशीषित का व्यक्ति है। लेकिन ये बात हम जानते हैं कैसे? क्योंकि तू मेरा प्रिय बेटा है, मेरे बातों से सहमत है, मेरे कामों से सहमत है, मेरे काम को लेके प्रसन्न है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे अलग लेके चलता हूँ, ये लोग के बीच में नहीं रहने दूंगा। तू एक अलग इतिहास बनाएगा, तू एक अलग जो है परमेश्वर के नाम करेगा। तू ये जो अलग है जो इसलिए है कि परमेश्वर यहोवा तुझको अलग ले जाके बढ़ाए, ताकि लोग ये ना कहने पाए कि हमारे सपोर्ट से तू फलवंत हुआ है। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारा नाम महान करूंगा और तुमको बहुत बड़ा आशीष दूंगा और तेरे वंश को भी दूंगा। लेकिन क्या रिजल्ट क्या है? बाइबल कहता है कि देखिए 99 साल तक तो अब्राहम के बेटा ही नहीं हुआ, बच्चा ही नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर जब दिया तो ऐसा बेटा दिया, ऐसा उसके जीवन में कार्य किया कि बाइबल कहता है कि अब्राहम के परिश्रम को परमेश्वर ने देखा, अब्राहम को नम्रता को परमेश्वर ने देखा, अब्राहम को संगति को परमेश्वर ने देखा। और बाइबल कहता है कि भूमि पर सबसे बड़ा नाम अब्राहम को दिया गया। क्या दिया गया? कि तू भूमि पर एक मूल्य पिता होगा। मूल्य का मतलब एक अनमोल पिता होगा। आज जो कोई परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, परमेश्वर के काम करता है, वो अब्राहम का बेटा, अब्राहम की बेटी गिना जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। एक बड़ी जाति, परमेश्वर ने कहा तुझे मैं एक अलग बड़ी जाति बनाने जा रहा हूं। इसीलिए तू मेरे बातों को देखेगा, समझेगा, जानेगा। अब्राहम अपने घर को छोड़ा, अपने कुटुंबी को छोड़ा, अपने परिवार को छोड़ा, लेकिन कुछ भी चीज की घटी हुआ अब्राहम को नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया, प्रोमिस किया कि तुझे आशीष दूंगा। अब्राहम के पास गाय, बैल, भेड़, बकरी, बाइबल कहता है कि इतना संपत्ति हुआ, इतना संपत्ति हुआ कि बयान से बाहर हो गया। क्यों? परमेश्वर का आज्ञा मानने के कारण, परमेश्वर के पीछे चलने के कारण। और कहता है कि जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं भी श्राप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आज जितने परमेश्वर जो है भूमंडल बनाया है, पृथ्वी, पूरी पृथ्वी की बात कह रहा है परमेश्वर कि पृथ्वी पर जितने लोग हैं, भूमंडल के लोग जो हैं, तेरे कारण आशीष पाएंगे। कैसे और कब? क्योंकि बाइबल कहता है जो तुझे कोसेंगे वो श्रापित हो जाएंगे और जो तुझे आशीर्वाद देंगे उन्हें मैं भी आशीष दूंगा। क्योंकि
अब्राहम से परमेश्वर बहुत प्यार करते थे और परमेश्वर से अब्राहम भी बहुत प्यार करते थे। कौन है जो आज के जमाना में अपना घर, अपना परिवार, अपना कुटुंबी, अपना देश, अपना नात, अपना रिश्तेदार छोड़ के जाने का तैयार है परमेश्वर के पीछे? लेकिन परमेश्वर के दास अब्राहम ने कहा, मेरे लिए मेरे परमेश्वर से प्रिय कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं सब कुछ छोड़ के जाना चाहता हूं। और उसने गया। हालेलुया। एक ऐसे देश में जो अनजान देश है, एक ऐसे जगहों में जो अनजान जगह है, जहां कुछ भी दिखाई नहीं देता कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, हमारा कोई ऐसा ठिकाना नहीं है। लेकिन बाइबल कहता है कि जब उसने परमेश्वर की बातों को माना तो परमेश्वर उसको ऐसा आशीष दिया कि बाइबल कहता है कि भूमंडल के सारे लोग जो है तेरे कारण आशीष पाएंगे। तो अब्राहम एक मूल्य पिता हुआ, आशीष का कारण बना परमेश्वर के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि छोड़ के निकलो तो उसने निकला। और आप भी निकलो सेवकाई के लिए, आप भी निकलो परमेश्वर की महिमा के लिए, आप भी निकलो परमेश्वर के बात को सुनने के लिए। परमेश्वर आपके द्वारा बहुत बहुत आशीष देगा, आपके पूरे परिवार को जो है परमेश्वर ऐसे नहीं रखेगा। परमेश्वर का जो कोई बात को सुनता है, मानता है, परमेश्वर उसको महान आशीषों से भर देता है। तो आज का यही वचन है। परमेश्वर है आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।